हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो जिन कैंडिडेट्स का कल नाम आ गया है रिजल्ट में, उनको सीट अलॉट हो गई है, तो उससे रिलेटेड उनके कुछ और डाउट्स हैं। बाकी मैंने इससे प्रीवियस वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि आपको एडमिशन जो है कैसे करवाना है, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो आपको सेलेक्ट करने हैं वो कैसे करने हैं और उनका क्या मतलब है, डिटेल में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। और साथ ही एडमिशन जो है वो आपको कब तक करवाना है, तो सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए थे। तो वो वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जरूर देख लेना वीडियोस वाली सेक्शन में जाके, जो कल रात को मैंने अपलोड करी है, और उसका जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दे रहा हूं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। बाकी जो इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे वो ये करने वाले हैं, मतलब कि जो आपको अलॉटमेंट लेटर या जो ऑफर लेटर है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, जो आपका ऑफर लेटर है वो डाउनलोड कैसे करना है। दूसरी चीज ये, एक डाउट ये आ रहा है कि मतलब जो क्या बोलते हैं, जो कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या उनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में जहां उनको सीट अलॉट हुई है वहां पर जाके एडमिशन करवाना पड़ेगा, क्या उनको जो है डॉक्यूमेंट्स ले जाके फिजिकली वेरीफाई करवाने पड़ेंगे, तो उसका आंसर इस वीडियो में दूंगा। और तीसरी चीज ये है कि जो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 आपको चूज करना है वो ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा। ठीक है, तो वो हम तीनों पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। बाकी इवनिंग में जो है 6 बजे मैं लाइव आऊंगा यूट्यूब पर ही, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो जब मैं लाइव आऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपकी जो भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे उस टाइम जो है मुझसे लाइव जो है पूछ सकते हो कॉन्वर्सेशन के थ्रू। ठीक है, मतलब जो चैट वाला कॉन्वर्सेशन होगा उसके थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, अगर आपको अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करना है तो बेसिकली आपको करना है क्या है, वही aimsexams.ac.in या फिर जो मतलब गूगल में सर्च करना एम्स बीएससी नर्सिंग। जब आप सर्च करोगे तो सर्च करने के बाद आपको पहला वाला जो लिंक मिलेगा bsccourses.aimsexams.ac.in, ठीक है, उस पर क्लिक करके आप अपने लॉगिन वाले पेज पर पहुंच जाओगे। ठीक है, ये आपको पहले से पता होगा लॉगिन कैसे करना है। आपको अपने डैशबोर्ड पे लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद बीएससी ऑनर्स नर्सिंग काउंसलिंग वाला जो ऑप्शन आ रहा होगा वहां पर आपके पेज पर ऊपर की तरफ दिख जाएगा बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक बार फिर से लॉगिन करना होगा। ठीक है, जो आपने काउंसलिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करके साइन अप करा था, ठीक है, जिसमें आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड या फिर जो रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करके वहां से एक बार फिर से आपको लॉगिन करना होगा। आप अपने काउंसलिंग वाले पेज पर पहुंच जाओगे, जो काउंसलिंग का डैशबोर्ड है। उस पर पहुंचने के बाद जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, आपकी कैंडिडेट डिटेल्स ऊपर आ रही होंगी और उसके नीचे लिखा होगा कि योर चॉइसेस ऑफ इंस्टीट्यूट एंड देयर ऑर्डर हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली फॉर दिस राउंड। ठीक है, टू व्यू सबमिटेड चॉइस एंड देयर ऑर्डर क्लिक ऑन व्यू सबमिटेड चॉइसेस बटन। ठीक है, तो ये इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब इसी पेज पर जब आप ये पेज ओपन कर लोगे तो इसी पेज में आप थर्ड वाला ऑप्शन यहां पर देख सकते हो, व्यू ऑफर लेटर आ रहा है। ठीक है, तो व्यू ऑफर लेटर पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको अपना ऑफर लेटर मिल जाएगा। ऊपर वहां पर कहीं प्रिंट का ऑप्शन आ रहा होगा, उस प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर लेना और डाउनलोड करके उसका जो है प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 जो आपको चूज करना है वो कैसे करना है। अब इसी ऑफर लेटर के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है येलो कलर के बैनर के ऊपर, ऑप्शन एक्सरसाइज। ठीक है, तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके पास ओपन होकर आ जाएगा। ये जो कैंडिडेट है इन्होंने अपना ऑप्शन चूज कर लिया था, तो इनके में कुछ ऐसा शो कर रहा है कि यू हैव सक्सेसफुली एक्सेप्टेड द अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। ठीक है, तो इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 यहां पर चूज कर लिया था, तो इस तरीके का इंटरफेस इनको दिख रहा है। तो यहीं पर इसी पेज पर जो है आपके पास ऑप्शन 2 आएंगे चूज करने के, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। उन दोनों का मीनिंग मैं आपको अच्छे से डिटेल में कल एक्सप्लेन कर चुका हूं। वो वाली जो वीडियो है कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, जरूर देख सकते हो आप, और आपको उसके बारे में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को अच्छे से समझने के बाद ही आपको एक ऑप्शन वहां पर चूज करना है, और ये कंपलसरी है। अगर आप चूज नहीं करोगे तो ना तो फिर आपका एडमिशन होगा और ना फिर आप अगले राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो इन्होंने जो है चॉइस नंबर 1 को सेलेक्ट करा था, तो इनके में कुछ इस तरीके से लिख के आया। बाकी यहां पर लिखा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट इन ऑफर्ड इंस्टीट्यूट बाय 5 PM ऑन थर्सडे 6 अक्टूबर 2022। रीड सीट एलोकेशन और काउंसलिंग रिजल्ट नोटिफिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर फॉर फर्दर डिटेल्स। ठीक है, तो इस तरीके का लिख कर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन भी आपसे पूछा जाएगा कि सिक्योरिटी डिपॉजिट डिटेल्स फॉर रिपोर्टिंग एंड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट 1 लाख रुपीज का, इसके बारे में मैंने कल वीडियो में बता दिया कि ये उनको देना है जिनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है।
ठीक है। और आपके पास सारे जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो भी मैंने कल वाली वीडियो में बताई है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो अगर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन चूज करना होगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिशन एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इतना काम आपको जो है कर लेना, बाकी इस पेज का भी प्रिंट आप निकाल के रख लेना। ठीक है, जो आपने चॉइसेस वगैरह लॉक कर लिया। उसके बाद जो है तीसरा डाउट ये है आप सभी का कि जिसको सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है क्या उनको फिजिकली वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा? तो इसका आंसर है यस। आपको जो भी इंस्टीट्यूट अभी अलॉट हुआ है वहां आपको जाना पड़ेगा और अपना एडमिशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में से जब भी आप सेकंड वाला ऑप्शन चूज करोगे जिसमें ये लिखा है कि एक्सेप्ट द अलॉटेड सीट एंड विश टू पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, तो उसमें क्या है कि आपने सीट को एक्सेप्ट कर लिया, आप वहां जाके एडमिशन कराओगे। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने पड़ेंगे, खुद भी आपको साथ में जाना पड़ेगा उसी वाले इंस्टीट्यूट में, वही वाला एम्स जो आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, भले ही वो कोई भी हो, अगर किसी को मंगलागिरी हुआ है तो मंगलागिरी उसको जाना पड़ेगा, किसी को देवघर हुआ है तो उसको देवघर जाना पड़ेगा, तो आपको जाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है सेकंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। और अगर आप नहीं जाते हो तो उस केस में फिर आप काउंसलिंग से बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना सबके लिए कंपलसरी है जिसको सीट अलॉट हो गई हो, भले ही उसका मन हो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने का या ना हो। ठीक है, दोनों ही केसेस में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना ही होगा। क्लियर है? तो आई होप ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। ऑफर लेटर के बारे में मैंने बता दिया कैसे डाउनलोड करना है, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 के बारे में बता दिया कैसे आपको चूज करना है। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने कल रात जो है अपलोड कर दी थी, तो 20 मिनट्स की वो वीडियो है, उसमें सारी डिटेल्स हैं इसके रिगार्डिंग, तो वो एक बार जरूर देख लेना। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, आपके सारे डाउट उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी इवनिंग में जब मैं लाइव आऊंगा तो अगर इसके अलावा भी कोई डाउट रह जाता है तो उस सेशन में आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है? तो आई होप आपके जो सारे डाउट्स हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे वो क्लियर हो गए होंगे एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। ओके, और बाकी इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो अगर आपका कोई ऐसा डाउट है जो मैंने डिस्कस नहीं करा है या बहुत ज्यादा अर्जेंट है। ठीक है, अदरवाइज इवनिंग के सेशन में आप ज्वाइन करके मुझसे अपना डाउट पूछ लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।